हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? और अभी मैं आ गई हूँ फिर से अपनी किचन में। सुबह के बज रहे हैं 5। सब लोग मुझे बोलते हैं कि भाभी आप कैसे उठ जाती हो। भाई मेरी आदत पड़ी हुई है, तो जैसी जिसकी आदत होती है ना, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता देर से उठो चाहे जल्दी उठो। और मुझे पता है कि मुझे उठ के क्या काम और कितना काम कितनी लिमिट में काम करना है, ये मेरी हैबिट में है, इसलिए मैं ये जल्दी उठ जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं लगाती हूँ पूरे घर में झाड़ू, क्योंकि झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, कभी भी कोई भी जाए तो मतलब पहले झाड़ू लगानी चाहिए। बोलते हैं कि बिना घर में झाड़ू लगे ना तो कोई बाहर जाता है, और ना ही किचन में ऐसे कोई भी काम करना चाहिए। तो सबसे पहला मेरा काम यही रहता है। ऐसे ही मेरे मायके में होता है, ऐसे ही मेरे ससुराल में होता है, तो उसी हिसाब से मैं करती हूँ। तो झाड़ू लगा के और मैं सारा कूड़ा भर देती हूँ। अभी बस एक कमरा रह गया जिसमें पूजा करनी है, क्योंकि अभी वो फोल्डिंग उठ जाएगी, तो उसमें भी हम लगा के और फिर हम खाना बनाने में लग जाएंगे। बाकी का पोछा बाद में लगता रहेगा, लेकिन झाड़ू लग जानी चाहिए। तो चलिए, हमने झाड़ू वाड़ू लगा लिए और सारे हमने चप्पल वप्पल समेट के रख दिए हैं। ढेर सारी चप्पल जूते रखे हुए हैं। तो अब उसके बाद मैं आ गई थी, हाथ धो लिए थे मैंने। देखिए, मैं कोई भी काम करती हूँ तो मेरी आदत है 10 बार हाथ धोने की। हाथ धो लिए थे। अब उसके बाद मैं यहाँ पर सीधा आटा मारने लगी हूँ। पहले मैं आटा लगा के इसलिए रख देती हूँ ताकि आटा अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाता है रखने से, और चिकना हो जाएगा तो फिर रोटी बनाने में या पराठा बनाने में मन भी लगता है, फटी फटी नहीं बनती है। तो इसलिए हमेशा आटा मैं पहले लगा के रखती हूँ। और यहाँ पर मैंने कर लिया था अपने लिए गुनगुना पानी, क्योंकि मैं हमेशा खाली पेट गर्म पानी पीती हूँ। और इनके लिए मैंने बना दी थी चाय अदरक वाली। तो चाय मैंने बना के दे दी है, इनको जगा दिया है, और पानी भी गर्म हो गया नहाने के लिए। आधा घंटा पहले उठ के पानी लगा देते हैं ये। और अब चलिए बनाते हैं पराठा। तो रात को मैंने बनाए थे नान और छोले, तो वही अभी सब्जी रखी हुई है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं पराठा सेक देती हूँ और सब्जी वही चल जाएगी, क्योंकि सर्दियों के समय में सब्जियाँ ख़राब भी नहीं होती हैं। तो बाकी फिर शाम को कुछ और बना लेंगे। तो चलो, अब मैं पराठा सेक देती हूँ और मैं ये तीनों लोगों के लिए लंच लगा देती हूँ, परिदेव के लिए और इनके पापा के लिए। और अभी ये भी नहा के आएंगे, फिर इनको कपड़े भी चाहिए होते हैं, इनको सारे कपड़े हाथ में ही चाहिए होते। यहाँ तक कि तेल भी मैं इनको हाथ में ही देती हूँ जाके। तेल भी कहेंगे आरती आओते मुझे ऐसे ही बुलाते रहे, तो मैं काम छोड़ छोड़ के भागती हूँ इनका काम करने के लिए। तो इनके आने से पहले मेरा एक टारगेट रहता है कि मुझे इतने पराठा बनाने हैं, और उसी हिसाब से मैं बना लेती हूँ। फिर उसके बाद मुझे करना था आज बहुत बड़ा काम, और बड़ा काम ये था कि अक्सर का जब हम कपड़े धोते हैं तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें खोती हैं वो होते हैं मोजे। उनका सेट बना के रखना, सच बताऊं तो बहुत ही मेहनत का काम है, क्योंकि एक पैर का इधर हो जाता है, एक पैर का मतलब अलग अलग पैर के मिलते हैं ना। फिर जब मैं इनको कपड़े निकाल के देती हूँ तो फिर चिल्लाते हैं ये क्या कर रखा है, ये क्या कर रखा है। अब मैं इनकी चीज़ें जबकि अलग रखती हूँ सारी, फिर भी हो ही जाते हैं, क्योंकि ढेर सारे कपड़े गर्मियों के सर्दियों के ड्रेस व्रेस, तो उस हिसाब से ना कपड़े इधर उधर हो जाते हैं। तो मैं क्या कर रही थी, मैं सुबह सुबह बैठ गई थी अलग अलग करने के लिए। मैंने कहा अभी ये मुझसे रुमाल और मोजे मांगेंगे, और अगर मैंने टाइम पे नहीं दिए तो फिर से मेरी डांट पड़ेगी, मुझको ही चिल्लाएंगे। तो मैंने सोचा चलो ये भी काम कर ही लेती हूँ। और बाकी जो कपड़े धुले हुए रखे थे वो सारे मैंने अलग रख दिए हैं, वो वाली क्लिप मैंने काट दी है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आ रही थी, बार बार मैं परी को जगा रही थी, परी उठ जाओ टाइम हो रहा है, लेकिन परी भी कहाँ सुनने वाली है। 6:30 बजे से चिल्ला रही हूँ, 6:45 बज गए हैं, और इन्होंने अपने जूते वूते पहन के बैठ गए। और अब मैं देखो एक एक करके इनके लिए लंच लेके आ रही हूँ। मैंने परी का भी इसीलिए लंच लगा दिया, क्योंकि मैं फिर भूल जाती हूँ, ढेर सारा काम होता है। और अब मैं ये खाना लेकर आई हूँ इनके लिए, ताकि ये खाना खा लें। और गर्मा गर्म मैंने चाय भी बना दी है इनके लिए। मुझे सुबह से इतनी ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है, यहाँ ये करो वो करो। सच बताओ, जब तक मैं परी को छोड़ नहीं देती स्कूल से, तब तक मेरा भागना ही ऐसे लगा रहता है, कहीं ये कहीं वो। और मुझे ये लगता है कि अगर कहीं इसका भी कुछ छूट गया तो इस फिर पूरे दिन ये भूखी रहेगी, और इनको भी देना होता है ताकि ये भी टाइम से निकल जाए, लेट ना हो। तो उसी चक्कर में मैं बस जल्दी जल्दी से सारे काम निपटा लेती हूँ।
और आज खाने में वही है जो मैंने बताया था, सॉरी मैं भूल गई थी। तो मैंने चाय पानी सब दे दिया है और अभी भी देखो परी सुन नहीं रही है और मुझे आ रहा था बहुत ज़्यादा गुस्सा, और मैं थोड़ा सा हाथ अपने कंट्रोल कर रही थी क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। तो बड़ी मुश्किल के बाद परी को मैंने उठा दिया है और अब परी गई है कुल्ला करने के लिए, ब्रश करने के लिए, और इन्होंने भी खाना खा लिया। मैं इनको हमेशा 2 पराठा देती हूँ, पर एक पराठा ही खाते हैं और एक छोड़ देते हैं, डेली की इनकी आदत है। अब आप लोग बोलोगे कि तो फिर 2 देती क्यों हो, तो 1 दिया करो। तो मैं 2 इसलिए देती हूँ क्योंकि कभी-कभी 1.5 भी खा लेते हैं। अगर मैं 1 दूँगी तो मुझे लगा रहेगा अरे 2 दे देती तो सही रहता, कम से कम 1.5 पराठे ही खा लेते, आधा बच जाता। तो उसी हिसाब से मैं दे देती हूँ। देखो मैं बीवी हूँ और मुझे ख़्याल रखना पड़ता है अपने पतिदेव का। सारी चीज़ें मैं आगे से आगे करती हूँ ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए। तो फिर उसके बाद परी आ गई थी और मैं परी को तैयार कर रही थी। तो अब आप लोग देखेगा कि परी तैयार कैसे हो रही है। इसको इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है। ये देखिए एक गरम पजामी पहने हैं, उसके ऊपर इसने एक ब्लू पजामी और पहन ली है स्कूल की, क्योंकि इसको बाहर जाती ना ऑटो ऑटो में तो कहती मम्मी मुझे बहुत सर्दी लगती है, इसलिए जल्दी उठती नहीं है और मुझसे बोलती है मम्मी मेरा स्कूल इतनी जल्दी क्यों है और देव का इतना देर में क्यों है, आप मुझे क्यों जल्दी भेजती हो। इसका हमेशा एक सवाल यही रहता है कि मुझे नींद आ रही है, मैं अभी देर से जाऊंगी। तो मैंने कहा अब आप बड़ी क्लास में हो, फर्स्ट में हो, आपके सब्जेक्ट ज़्यादा हैं, उसी हिसाब से पीरियड लगते हैं, तो उसी हिसाब से आपको पहले जाना होता है। तो बड़ी मुश्किल में मैं इसको समझा पाती हूँ और मैंने कहा देव अभी छोटा है, उसके 3 ही सब्जेक्ट हैं, वो 2 घंटे में आ जाता है। तो फिर मानती है बड़ी देर के बाद। और उसके बाद मैं इसको तैयार करके स्कर्ट स्कर्ट पहना देती हूँ। तो जब ये इतने सारे कपड़े पहनते हैं ना तो इसकी स्कर्ट का जो होकर वो भी नहीं लगता है, क्योंकि इतना मोटा ही हो जाता है। तो फिर बड़ी मुश्किल में मैं लगा पाती हूँ। फिर ये क्रीम व्रीम लगा रहे थे तो मैंने इनको बोल दिया थोड़ा सा परी को भी क्रीम लगा दो। मैंने कहा मैं चोटी वोटी कर देती हूँ जल्दी, मुझे भी लगता है कि 5 मिनट में रेस्ट कर लूँ, जब तक हाथ चलते ही रहते मेरे। मैं भी सच बताऊँ तो भागा दौड़ी में थोड़ा सा थक जाती हूँ। तो फिर इन्होंने परी को भी क्रीम लगा दी। मैंने कहा चलो ठीक है, अब क्रीम लगा दी, तेल तो मैं लगा दूंगी। और मैंने परी के लिए लंच और बिस्किट भी मैंने साथ में ही रख दिया है, अभी खा लेगी। मैं थोड़ा सा चाय दे देती हूँ या दूध जो भी देना होगा, तो जिससे खाएगी वो, क्योंकि वो अपनी मर्जी का ही करती है। तो इसलिए मैंने दोनों बिस्किट रख दिए, जो भी खाना होगा। और वो हमेशा बिस्किट खा के जाती है। सुबह कोई जैसे खाना ना बना दूं, बोल दो खाना खा लो, तो खाना नहीं खाएगी, सिर्फ बिस्किट खाएगी और एक पराठा और सब्जी लेके जाती है, बस पूरा दिन 2 बजे तक। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत आए के खाएगी। और अब मैंने परी को सारी ड्रेस व्रेस पहना दी है। भाई देखिए सर्दी का टाइम है, ड्रेस व्रेस अगर इसके स्कूल में टाई या बेल्ट कुछ भी नहीं पहना के भेजती हूँ तो कहती है मम्मी बच्चों को बाहर खड़ा कर देते हैं नीचे। तो इसलिए मुझे हर चीज़ का, इसका छोटी छोटी चीज़ों का बहुत मुझे ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ तक कि जब मैंने इसके लिए ग्लव्स लिए वो भी मैंने इसकी मैचिंग के लिए, क्योंकि इसके स्कूल में अलाउ नहीं है कोई भी कलरफुल, मतलब विदाउट यूनिफॉर्म के कोई भी जाए, तो हर चीज़ सोच समझ के करनी पड़ती है। और यहाँ पर मैंने परी की चोटी भी कर दी थी। उसके बाद परी अपना बैग लेके आई है और लंच लगा रही है। थोड़ा बहुत मैं इसको भी बोलती हूँ काम करने के लिए, क्योंकि और थोड़ी आदत पड़ी रहेगी ना तो ठीक रहेगा। इसका पूरा बैग चेक कर लेती हूँ मैं, पेंसिल इरेजर सब कुछ मैं रख देती हूँ। और मैंने इसके बैग में ये सब्जी का भी बॉक्स रखा हुआ है, तो सब्जी का मैंने इसलिए पन्नी लगा के रखी, क्योंकि हो सकता है कि तेल निकल जाए थोड़ा बहुत, तो इस वजह से बैग एक खराब ना हो, इसलिए मैं हमेशा सब्जी वाले लंच में इसकी पन्नी लगा देती हूँ, ताकि इसकी भी सेफ्टी और मेरी भी सेफ्टी, इसलिए। तो अब टाइम हो गया है परी के पापा का ऑफिस जाने का। तो अब चलो ये तो ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। और देखिए आज धूप के दर्शन नहीं होने वाले हैं ऐसा लग रहा है। देखिए कोहरा हो रहा है सुबह का। अभी 7:30 बज रहे हैं, ये 7:30 बजे निकल रहे हैं क्योंकि इनकी 9 बजे की ड्यूटी है। और ठीक 15 मिनट बाद मैं भी परी को लेके जाऊंगी 7:45 पे। तो चलो अब चलते हैं अंदर और देखते हैं परी को और कुछ तो नहीं चाहिए। तो अभी मैंने परी को चाय और बिस्किट दे दिए, नाश्ता कर ले। 7:30 बज चुके हैं। तो अभी मैंने नहाया नहीं है क्योंकि इतना सारा काम कर रही थी, तो इसलिए मैं आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो गया, क्योंकि जो कपड़े फैले पड़े थे वो मैंने कपड़े समेट के रख दिए, तो इसलिए मैं नहा नहीं पाई थी। चलो कोई नहीं, अब मैं बाद में नहा लूँगी। इसको भी छोड़ के आती हूँ, फिर पानी गर्म करूँगी और इसको छोड़ के आने के बाद पहले पोछा लगाऊंगी, फिर उसके बाद गर्म करके तब नहाऊंगी मैं। अभी हमारा देव भी सो रहा है।
मैं जैसे जाऊंगी वैसे जग जाएगा। अभी मैं जगा रही तो जग नहीं रहा, गहरी नींद में सो रहा है। आज जल्दी ऑटो से तो वैसे भी जाते ऑटो से आ जाऊंगी। तो क्या है कि जब मैं इसको लेके जाती हूँ कभी कभी जग जाता है ना, तो ऊपर चला जाता है आंटी के पास, वहाँ पे रोते रोते वहाँ पहुँच जाता है। मैं से बोल रही तो अभी उठ नहीं रहा है। चलो कोई नहीं, छोड़ के ही आते। खा लिया? चलो मोजे पहनो और ग्लव्स पहनो, कैप लगा, बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है आज। तो चलो परी को लेके जा रहे हो। सोच बताओ धूप भी नहीं निकली, देखो कितनी, आज तो हल्का हल्का कोहरा भी हो रहा। क्या चलो जल्दी, धुआं निकल रहा। हाँ धूप भी नहीं है बच्चा, आज तो बादल है। तो अब मैं और परी देव बैठ चुके हैं ऑटो में। और सच बताऊं जब ऐसा मौसम होता है तो कश्मीर और मनाली वाली फीलिंग आती है। जब धूप नहीं निकलती ऐसा लगता है हम कश्मीर में घूम रहे हैं। लेकिन ये ठंडा ठंडा मौसम अच्छा लगता है। किस किस को ऐसा मौसम पसंद है भाई? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगती है जब काम करना पड़ता है। तो चलो कोई नहीं, अब चलते हैं स्कूल और परी को छोड़ के आते हैं। तो परी को छोड़ के मैं आ रही थी पैदल, तो मुझे दिखाई दिया ये रास्ते में दूल्हे राजा गिरे पड़े हुए हैं। तो बता दूं वो दूल्हे राजा नहीं थे, वो स्टैचू था जो दूल्हे के कपड़े पहने था। वैसे डेली खड़ा रहता है, आज पता नहीं कैसे गिर गया। तो मैं आ गई थी और मैंने पोछा ओछा लगाया, तुरंत मैंने गर्म पानी किया और मैंने देव को जगाया और मैं नहा धोकर आ गई हूँ जल्दी से। और आज मैंने बाल धुल लिए हैं। तो अब मैं देव को तैयार कर रही हूँ क्योंकि टाइम भी हो रहा है इसके भी स्कूल जाने का। जितनी नहाने के पहले सर्दी लगती है उतनी नहाने के बाद नहीं लगती है। और अभी मैंने कपड़े भी नहीं पहने थे, मैं पहने का पहले इसको तैयार कर देती हूँ। और आजकल सर्दियों में ना नारियल का तेल बहुत जल्दी जम जाता है। मैं दिन में 3 बार लगाती हूँ तो तीनों बार गर्म करना पड़ता है। तो अभी मैं फिर से तेल गर्म करने के लिए गई थी किचन में, तब तक देव जी हमारे ऐसे खड़े हुए हैं। और देखिए जीन्स भी, ये भी जीन्स अंदर पहने हुए हैं, सर्दी भी इनको भी ज़्यादा लगती है। और मैं हमेशा 2-2 3-3 इसीलिए पहना के भेजती हूँ क्योंकि सर्दी ना लगे। भाई सर्दी बचाना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसी हिसाब से मैं कपड़े पहना के भेजती हूँ। और अब मैं देव को क्रीम भी लगा देती हूँ, चेहरा वहरा थोड़ा ठीक रहता है, क्रीम से फटता नहीं है। तो चलो अब जल्दी से देव को तैयार करती हूँ, उसके बाद मैं भी अपने बाल वाल पोंछ लेती हूँ क्योंकि सर ज़्यादा देर गीला रहेगा तो ठंडक की वजह से सिर दर्द होने लगेगा। तो चलो जल्दी से हम तैयार हो जाते हैं। तो ये रजाई गद्दा सारे ऐसे ही पड़े हुए थे, रजाई और कंबल। मैंने कहा चलो अब ये भी ठीक करके रख देते हैं क्योंकि ये अच्छे नहीं लगते हैं। सर्दियों में बस यही दिक्कत होती है कि कंबल रजाई सब बेड पे ही पड़े रहते हैं ना, तो थोड़ा अजीब सा फील होता है। लेकिन क्या करें, बार बार कहाँ रखें उठा के जाके, तो इसी वजह से मैं यहीं रख के रहने देती हूँ और इसको ढक देती हूँ। अभी बच्चे आएंगे फिर ओढ़ेंगे सारा सामान, फिर इधर उधर फैला देते हैं। तो चलो ये काम हो गया है। और देखो देव मेरा यहाँ पर अपने आप तैयार हो रहा है। इसको अपनी मम्मी पे विश्वास नहीं है कि मम्मी इसके बाल अच्छे से काटेंगी, इसलिए खुद ही अपने बाल काटता है। ये देखिए, चलो बच्चा हमारा बड़ा हो रहा है, समझदार हो रहा है। मैं बता, हम बाल काट रहे, पानी गिर रहा है बालों में, बता क्या। देख ये क्या लिखा, जोड़ो, नहर, नहर। हाँ पढ़ लो, आपका पेपर है आज, पढ़ लो बच्चा मेरा। तो 9:45 हो रहे हैं। हाँ अच्छा गया ना, तो अच्छा ही जाता है, तो कर पढ़ लो। तो मैं भी तैयार हो गई हूँ और अब चलो देव को छोड़ के आते हैं स्कूल। 10-10:45 हो रहे हैं, थोड़ी देर देखते हैं, धूप निकली होगी तो खड़े हो जाएंगे धूप में। वैसे मुझे लग रहा है कि धूप है नहीं है आज। पार्क में तो जा भी नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर वो टेंट लगा हुआ है ना, तो इसलिए अब धूप आएगी भी नहीं बिल्कुल। अपने दरवाजे खड़े हो जाते हैं। हाँ भाई आज पेपर है, स्कूल तो खुलेगा ना आपका। तो देखो मेरा क्यूट पता, अब मेरा देव ना एक शब्द बोलना सीख गया और वो शब्द मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। जब वो बोलता है मुझसे माँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो ऐसे स्टाइल में बोलता है, माँ। देव एक बार माँ करके बोल दे ये प्लीज़, अच्छे से बोलो जैसे बोलते हो। पता नहीं इसने ये नया शब्द कहाँ से सीखा है, माँ। ज़्यादातर माँ बोलता, अच्छा लगता है ये शब्द। हाँ कौन बोलता माँ, पहले ही बताओ। हैं परी माँ नहीं बोलती, परी मम्मी बोलती। परी तो दादी को माँ बोलती है, आप मुझे माँ बोलते हो। हैं ऐसे बोला करो, अच्छा लगता है। ठीक है चलो भगवान जी से जय करो।
कल चेक करो क्या